देखिए एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 2 से 3 हफ्तों के भीतर सभी को किताबें मिल जाएंगी। चुनाव की वजह से टेंडर में देरी हुई। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा अधिकारियों को किताब को स्टॉक नहीं करना है, जितनी भी प्रोसेस है उसे फास्ट कीजिए और फटाफट किताबें दीजिए, बच्चों के हाथ में जानी चाहिए, किताबें गोदाम में ना रखी रह जाएं। एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा हर जिले में किताबों के पहुंचते ही छात्रों को दे दिया जाएगा। इस बात पर उन्होंने ये निर्देश भी दे दिए हैं क्योंकि कई जगह से ये रिपोर्ट आई थी कि जो किताबें हैं वो गोदाम में रखी हैं, टेंडर के बाद अगर वो पहुंचती भी है जिले में तो उन्हें अभी तक सौंपा नहीं गया है। ऐसे में सारी प्रोसेस में तेजी लाई जाएगी। 2 से 3 हफ्ते का वक्त दिया है जब सभी बच्चों को किताबें मिल जाएंगी। तो देखिए किताबों की कमी को लेकर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने एबीपी गंगा पर बड़ा बयान दिया है। एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए संदीप सिंह ने भरोसा दिया है कि अगले 2 से 3 हफ्तों के भीतर सभी बच्चों को किताबें मिल जाएंगी। एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए संदीप सिंह ने कहा कि चुनाव की वजह से किताबों के टेंडर में देरी हुई और यही वजह है कि स्टूडेंट्स को किताबों को मिलने में देरी हो रही है, लेकिन अगले 2 से 3 हफ्ते में ये समस्या खत्म हो जाएगी। हमारे साथ इस समय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, 3 महीने हो गए सत्र शुरू हुए लेकिन बच्चों के हाथ में किताबें नहीं दिख रही अभी तक। देखिए इस बार क्योंकि चुनाव का वर्ष भी था और आचार संहिता भी लगी हुई थी, इसलिए जो पूरा टेंडर का प्रोसेस था वो थोड़ा सा विलम्ब हुआ उसमें, लेकिन अब किताबों का जो टेंडर है वो सारी चीज़ें हो भी चुकी हैं और कई जनपदों में अब किताबों की जो सप्लाई है वो काफ़ी जनपदों तक पहुंच चुकी है और बहुत जल्द सभी लोगों को, कल भी हम सब लोगों ने एक पूरे जनपद के सारे अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और सभी लोगों को निर्देशित कर दिया है कि जैसे जैसे किताबों की सप्लाई होती जा रही है उसको तुरंत स्टॉक ना किया जाए और बच्चों के पास तक उसको विद्यालय तक पहुंचाने की पूरी रूपरेखा बना करके दे दी गई है और सभी विद्यालयों तक बहुत जल्द, मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सप्ताह के अंदर हम किताबों को बच्चों तक पहुंचा देंगे। सर, आपने बात की चुनाव आचार संहिता की। नया सत्र जो था वो तो पहले से घोषित है कब तक शुरू होगा, फिर आखिर ये देरी क्यों गई? यानी प्लानिंग की कमी थी, अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है जब सत्र। मैंने कहा जैसे कि टेंडर की प्रक्रिया में थोड़ी सी विलम्ब हो गई, उसमें जो टेंडर में टेक्निकल्स और सारी चीज़ें होती है उसमें थोड़े से फेरबदल करने पड़े थे, इसलिए टेंडर की प्रक्रिया में थोड़ा सा विलम्ब हुआ था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें जैसा कि मैंने कहा कि किताबें जो हैं अब जनपदों तक पहुँच चुकी हैं और इसकी सप्लाई शुरू हो गई। सर, 75 में से 20 जिलों तक, 20 जनपदों तक किताबों की अभी सिर्फ सप्लाई हुई है, 55 जिलों तक किताबों की सप्लाई भी नहीं हुई है। ये डेटा आपके विभाग का 11 जुलाई यानी कल जो दिन बीता है उसकी शाम तक का है कि 55 जिलों तक किताबों की सप्लाई भी नहीं है। मैंने आपसे कहा क्योंकि बहुत तेज़ सभी लोगों को जिन लोगों के पास ये किताबों का टेंडर गया है सभी लोगों को निर्देशित किया गया है, सभी पब्लिकेशंस को, कि जल्द से जल्द आपको ये कार्य पूरा करना है और सभी लोगों ने विश्वास जताया है कि हम आने वाले 2-3 सप्ताह में ये सारी चीज़ें, किताबों की जो सप्लाई है इसको पूर्ण कर लेंगे और बच्चों तक किताबें पहुँच जाएंगी और आगे से मैं स्वयं इसको सुनिश्चित करूँगा कि सत्र के शुरू होने से पहले बच्चों के पास किताबों की जो व्यवस्था है, क्योंकि इस बार हम सब लोग, मेरे पास में भी इसकी जिम्मेदारी नहीं थी और आगे से मैं इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखूँगा कि सत्र के शुरू होने से पहले हम जो किताबें बच्चों तक पहुँचनी है उसको समय से पहुँचाएं। क्या अधिकारी जो हैं जिनकी वजह से ये ढिलाई होती है, लापरवाही होती है, चाहे तकनीकी खामी हो टेंडर की, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई कुछ होगी या ऐसे ही चलता रहेगा? जी बिल्कुल, जिम्मेदारी तो तय करी जानी चाहिए और इसके अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जिसकी वजह से इसमें कोई भी कमी हो रही है तो उसके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी के भी जिस तरह से निर्देश हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस बार जैसा कि मैंने कहा कि पूरी प्रक्रिया थोड़ी सी डिले हो गई, इस वजह से ये कारण हुआ है। आगे से हम सब लोग ध्यान रखेंगे कि इस सारी चीज़ों में समय से सारी कार्रवाई को पूरा किया जाए। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो देखिए बेसिक शिक्षा मंत्री का ये कहना है कि इलेक्शन की वजह से देरी हुई है, लेकिन इस देरी का खामियाजा नौनिहालों ने भुगता है। बिना किताबों के 3 महीने का वक्त वो स्कूल में बिता रहे हैं। शिक्षा ब्लैक बोर्ड तक सिमट करके रह गई है। जो बच्चों को पढ़ना और सीखना अपने मर्जी से होता है, सवाल पूछने के हुनर जो आते हैं वो किताबें सिखाती हैं। वो किताबें बच्चों के हाथ में नहीं है और बिना किताबों के स्कूल में पढ़ाई और घर पे पढ़ाई कैसे हो रही है ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा संभव कैसे है। हमारे तमाम सहयोगी लगातार ग्राउंड से, स्कूल से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। शैलेश, जरा टीचर से फिर पूछिए कि क्या उन्हें लगता है कि एक अच्छा शिक्षक होने के नाते किताबों के बिना पढ़ाई संभव है? वो चला ले रहे काम, वेल एंड गुड, चलिए बढ़िया है, लेकिन क्या शिक्षक होने के नाते वो अपने दिल पर हाथ रख के कह पाएंगे कि बिना किताबों के पढ़ाई बच्चों की सही है?
देखिए टीचर्स जो कहेंगे वो तो उनकी बात होगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, क्यों ना उनसे सबसे पहले बात करें। एक दूसरी क्लास में अब हम आ चुके हैं स्नेहलता, और ये बच्चे बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये एक अलग क्लास है। और देखिए एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे पहले, अभी बेसिक शिक्षा मंत्री को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा 2 से 3 हफ्ते में किताबें बच्चों तक पहुंच जाएंगी। ये मान लीजिए हास्यास्पद है ये बात, क्योंकि अगर आप आंकड़ों को देखें तो 1 महीने में, यानी जो कुल 3 महीने का वक्त दिया जाता है किताबों को बांटने के लिए, दिया गया है 90 दिन का सप्लाई के लिए, उसमें से 1 महीना जो है उसमें महज 32 लाख किताबें निकलती हैं, जाती हैं जिलों तक वो भी, और बचे हुए वक्त में 9.5 करोड़ से ऊपर की सप्लाई हो जाएगी 2 महीने में। आप सिर्फ आंकड़ों को देखिए, बयान तो आते रहेंगे तमाम तरह के, तो उन पर जाने की हमें लगता है जरूरत नहीं है बहुत। बच्चों के पास चलते हैं, प्रभावित ये हो रहे हैं, भविष्य इनका है, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो नौकरी में आ चुके हैं, भविष्य इन बच्चों का है। क्या नाम है आप? साक्षी मिश्रा। साक्षी कौन सी क्लास में? थर्ड। आपके पास कौन सी बुक है? अभी मिली नहीं है क्योंकि अभी बुक नहीं आई। अभी पढ़ाई कैसे करते? अभी वो पहाड़े याद करते हैं मैम, जो देती मैम अपने आप ही से सिखाती हैं। अच्छा, ये पता है 3rd क्लास में आपका सिलेबस क्या है, कोर्स बुक में क्या है, कुछ पता है अभी तक? नो सर। कुछ नहीं पता है। आपका नाम बेटा? संध्या। माय नेम इज संध्या। ये संध्या कौन सी क्लास में आप? मैं भी 3rd में हूँ। आपको भी बुक नहीं मिली? नो सर। पढ़ाई कैसे कर रहे हो? जो मैम पढ़ाती है उससे। घर पे कैसे पढ़ते हो? घर पे कॉपी से। बताओ, अच्छा आपकी बुक में 3rd क्लास में आपका सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ाया जाना है, पता है कुछ आपको? नो सर। अच्छा 3rd क्लास की बुक में कौन कौन सी कोई पोएम्स हैं आपकी बुक में, पता है? सर नहीं। अच्छा, और क्या पढ़ना है 3rd क्लास में, ये भी अभी नहीं पता। आप देखिए 3rd क्लास में है ये बच्चे, और इनको ये भी नहीं पता कि इनका सिलेबस क्या है। आप ये सोचिए कि टीचर्स जो बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, पहाड़े पढ़ा रहे हैं, बाकी चीजें पढ़ा रहे हैं, शैलेश, लेकिन देखिए क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जो होती है वो किताबों से जगती है। अपने आने वाले क्लासेस के लिए, अपने आने वाले चैप्टर्स के लिए उन पन्नों को पलटते हुए बच्चों के भीतर सवाल जागते हैं, जिज्ञासा जागती है, लेकिन वो किताबों के बिना कैसे संभव है, ये जरा समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। सनुज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, वो भी किसी स्कूल से जुड़े होंगे, उनकी लोकेशन समझते हैं। सनुज, कहाँ है आप, किस स्कूल में हैं और वहां पर क्या स्थिति है? सनुज, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए सनुज को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए मेरठ में क्या हालात है, और जैसा कि डेटा बता रहे हैं, जिस तरीके के आंकड़े बता रहे हैं, हम रुक कर लेते हैं नीतीश का और उनसे समझते हैं। नीतीश, ये बताइए, अध्यापकगण तो कह रहे हैं कि हम अपने तरीके से पूरा काम कर रहे हैं, विभाग की तरफ से नहीं आई किताब, जी चलिए हमने ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे तमाम चीजें लिख दी, लेकिन क्या उनको लगता है कि किताबों के बिना बच्चों को ये 3 महीने जो पढ़ाया गया वो काफी था? जहाँ तक मुझे आज याद आ रहा है कि जब नए सत्र की शुरुआत होती थी और जब पढ़ाई का वक्त होता था, तो उस समय एक उत्साह भी होता था कि नई किताबें आएंगी और उन नई किताबों के सहारे नए अध्याय का जिक्र होगा, कुछ नई चीज़ें पढ़ने में आएंगी। लेकिन यहाँ तो 4 महीने बीत गए और 4 दिन का जो हम लोगों को इंतज़ार होता था वो आज महीनों में इन छात्रों के सामने है। और शिक्षक जो कि बिना किताबों के पढ़ा रहे हैं, ये भी याद करके ही पढ़ा रहे हैं। तो शिक्षक महोदय इधर आ जाइए और ये बताइए कि आपको कितनी परेशानी हो रही है और बिना किताबों के क्या पढ़ाई की वो क्वालिटी सामने आती है? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि जैसे जब बुक्स सारे बच्चों के पास अवेलेबल होती है, तो जो भी कंटेंट दिया जाता है, कुछ उसमें होम स्टडी वो भी करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पोएम को यहाँ पे पढ़ाया गया, उसको डिटेल किया गया, तो हम लोगों का ये रहता है कि लड़का जाए, पहले तो उस पोएम का कंसेप्ट जो है, उसकी थीम समझे और उसके लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, उससे कोरिलेट क्या हो रहा है, वो चीज़ समझे। तो जब तक वो लड़का उस चीज़ को थोड़ा सा करेगा नहीं और सीखेगा नहीं, तब तक वो चीज़ें नहीं होगी। तो बुक में दूसरी चीज़ की जो भी एक्टिविटीज़ दी रहती हैं, चूँकि हम लोगों का बुक का जो सिलेबस है वो पैटर्न बड़ा बेहतरीन बना दिया गया है। तो जब उस पर बुक रहती है तो हर चीज़ डिटेल, एक काम एक्सरसाइज होता है, उसकी एक्टिविटी होती है, तो थोड़ा सा इनको सहूलियत ज़्यादा होती है। तो यानी कि अगर जब किताब नहीं रहेगी तो पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। जब ये स्कूल भी आएंगे तो यूँ ही घूमते फिरते फिर अपना टाइम बिताया और चले गए। जी नहीं, इस तरह का है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि किस तरह का है, मतलब किस तरह का? नहीं, देखिए है क्या कि जब से कोरोना शुरू हुआ, तो जो हम लोगों की जो क्लास की व्यवस्था थी, ऑफलाइन सिस्टम था, वो डिस्टर्ब हुआ। तो उस पीरियड में क्या हुआ था कि एक ग्रुप बना था, व्हाट्सएप ग्रुप बना था। इसके बाद एक दीक्षा ऐप का जो पूरा कंसेप्ट है, तो दीक्षा ऐप पे क्लास वाइज सारे सब्जेक्ट के कंटेंट भी लोड हैं और उसका एक्सरसाइज भी लोड है।
समझ बच्चों को बार बार ये बताया भी जाता है। मान लीजिए अमूमन 60% बच्चों के पास नहीं है। जैसे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप जोड़े तो उसमें समस्या आई कि कुछ बच्चे उसको कोरिलेट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन ये जो व्हाइट बोर्ड पर आपने लिखा है, इसका मतलब कितने बच्चे समझते हैं ये बच्चों से ही जान लेते हैं। बेटा, आपने जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है उसका मतलब कुछ आपको याद हुआ, कुछ समझ में आया क्या, या जैसा सर ने लिखा वही उतार दिया? सर कुछ सर ने जो लिखा वो उतार दिया। क्या लिखा है यही बता दीजिए, अभी सर थोड़ी देर पहले पढ़ भी रहे हैं। By listening to the teacher attentively and doing your class and homework timely, we make our teacher beam. इसकी जो मीनिंग है वो कुछ बताते हैं सर? लिसनिंग यानी सुनना, टीचर यानी अध्यापक, अटेंडली शर्त और हाँ, ये बच्चे हैं व्हाइट बोर्ड पर देख के पढ़ रहे हैं, लेकिन जो किताबों से क्वालिटी आती है बिल्कुल, शायद वो नीतीश, क्वालिटी एक कहीं ना करिकुलम कहीं होता है, यहाँ बच्चों पर के नहीं लिए आ रही है। एक और रंग-बिरंगे कक्षा है, हम चित्रों का आपको इस्तेमाल दिखा किया देते जाता हैं। है। काले सफेद शब्दों में सारे बच्चे इतना अच्छा फोकस कर पाए ये जरूरी नहीं है, और इसीलिए ये कोशिश रहती है कि सिलेबस और किताबों के जरिए जिन बच्चों का इंटरेस्ट कम भी हो पढ़ाई में वो भी खींचे चले आते हैं। कुछ चित्रों के जरिए समझाया जाता है, बोर्ड लिखा जाता है, उसके कलर्स चेंज किए जाते हैं। ये तमाम चीजें क्या एक ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में सिमट सकती हैं? ये बहुत बहुत गहराई से पूछा जाने वाला सवाल है, और इसका असर कितना होगा ये हम आप समझ सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया, नितिन, नीतीश, रतीश और शैलेश, जिन्होंने हम तक ये तस्वीरें पहुंचाई। बच्चों से खुद पूछा, शायद बच्चों को नहीं पता है लेकिन हमें जरूर पता है कि बिना किताबों की पढ़ाई कैसी हो सकती है, उसकी गुणवत्ता कितनी होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।